चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं विविध से। विविध से हमारा जो भी छूट गया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ हाईलाइटेड कर दिया जाता है विविध के रूप में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। पूछे महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। और ये पूछे कि मुस्लिमों के मतलब किस पर्व को देख करके स्टार्ट किया गया था धरबी, तो आपको जो है मुहर्रम को देकर ये भी प्रश्न पूछ देता है। वहीं जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1770 ईस्वी में। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कलप्पन जो कि कालीकट से पोयानूर तक निकाला। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो 1931 से अप्रैल 1934 तक। 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था जिनमें गांधी जी ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में। पहला कब हुआ था शुरू? 1914 में। मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी था। कौन था? हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए उसे किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। और 1924 में इन्होंने भाग लिया था बेलगांव में कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में। पहली बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को। किस रियासत को? तो हैदराबाद रियासत को। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे गैर कांग्रेसी? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913 में। और गोरा की रचना इन्हीं के द्वारा किया गया था। एक ध्यान रखिएगा, ये प्रसिद्ध है। और गीतांजलि के लिए कब दिया गया? तो 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? सी ऑफ कैलेमिटी। तो उड़ीसा का अकाल काल 1866 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का अकाल काल। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरिस थे। पूछे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरिस थे। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी के पूछ भी देता है कि जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया पहले सरकारी इतिहासकार थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। बहुत पूछता प्रश्न में देखिएगा। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये बहुत पूछता प्रश्न में। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। पूछे भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को।
आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग यथा महिलाओं, छात्रों, जनजाति, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। नीचे हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। पहला तो प्रश्न ये बन जाता है, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। और वहीं पूछ दिया जाता है किनके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। ये 1000 बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न में ये भी है बहुत, कि ये बहुत बार पूछा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा था? राष्ट्रीय मुस्लिम को सीमांत गांधी तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर से रिपीट कर दिया आपको। और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। बहुत पूछता है। और इस रूप में भी दे देगा, राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।